नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं जर्नल साइंस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर जो था हमारा वो था पदार्थ के बारे में, और दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो था मिश्र धातु एलॉय के बारे में। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और वो आएगा मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। ठीक है, मतलब खनिज और अयस्क। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि खनिज और मिनरल्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, और इनकी आवश्यकता हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर है हमारा खनिज और अयस्क। ठीक है, खनिज के लिए हम इंग्लिश में शब्द यूज़ करते हैं वो है मिनरल्स, और अयस्क के लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो है ओर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक महीन सा अंतर है। तो खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें आपको क्या नहीं मिलेगा, कार्बन नहीं मिलता, उन्हें ही बोला जाता है अकार्बनिक। और जिनमें कार्बन मिलता है उन्हें बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर मैटर। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी क्या होगी, एक विशिष्ट केमिकल संरचना होगी। ठीक है, इनके क्या होगी, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक है, और एक क्या होगा, क्रिस्टलीय संरचना होगी। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा इनका, आपको एक क्रिस्टल के आकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, या ये तो एक डेफिनेशन होगी, क्या है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी क्या होगी, एक विशिष्ट केमिकल संरचना होगी और इनका क्या होगा, पर्टिकुलर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उन्हें बोला जाएगा। या आम भाषा में याद रख लेना कि जिन पदार्थों से, ठीक है, क्या प्राप्त की जाती हैं, धातुएं प्राप्त की जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। तो मतलब इस डेफिनेशन से मेरे को क्या समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह से कच्चा माल है, रो मटेरियल है। ठीक है, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को जो है महत्वपूर्ण क्या मिलेंगी, धातुएं मिलेंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी क्या होगी, विशिष्ट रासायनिक संरचना होगी, जिनका एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होगा, और जिनसे जो क्या प्राप्त होगी, धातुएं प्राप्त होगी, उन्हें ही बोला जाता है खनिज बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। क्लियर। अब फिर इसी डेफिनेशन को थोड़ा और क्या करेंगे, हम थोड़ा और फाइन करेंगे, और फाइन करने के बाद ही मेरे को क्या मिलेगा, अयस्क मिलेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ है, सेम चीज़, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिनकी विशिष्ट रासायनिक संरचना और क्रिस्टल होगा। बस फर्क यहाँ आएगा कि जिससे हम जो है, ठीक है, जिस खनिज से धातु बहुत कम खर्च में प्राप्त और आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उसे ही बोला जाता है अयस्क। ठीक है, तो मैं समझ गया कि खनिज जी हैं। ठीक है, कि अगर मेरे को धातुएं प्राप्त करनी है तो मेरे को क्या चाहिए, खनिज चाहिए। ठीक है, अब खनिज से ही मेरे को धातुएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो धातुएं जब प्राप्त होंगी तो मेरा एक जगह खर्चा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और एक जगह मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ मेरा खर्चा कम होगा उसी चीज़ को हमने नाम दे दिया क्या, अयस्क, उसी चीज़ को हमने नाम बोल दिया और। ठीक है, तो ऐसे खनिज जिनसे कम खर्च में मेरे को धातु प्राप्त होगी उसी को क्या बोला जाएगा, अयस्क बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ आपको, नमक मेरे को प्राप्त करना है, तो नमक प्राप्त करने के मैं 2 तरीके बताऊँ आप लोगों को। तो 2 तरीके हैं मेरे पास, एक समुद्र और दूसरा है चट्टाने या फिर रॉक। तो आसानी से कहाँ मैं प्राप्त कर सकता हूँ नमक, तो सिंपल है, आसानी से मैं कहाँ कर सकता हूँ, समुद्र के किनारे। सिर्फ मेरे को पानी का क्या करवाना है, यहाँ पर वाष्पीकरण करवाना है। लेकिन यहाँ अगर चट्टानों में, तो पहले तो मेरे को चट्टानें वो खोजनी पड़ेंगी, टेस्टिंग करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर मेरे को पता लग गया कि इस चट्टान में नमक है, फिर मेरे को ध्यान रखना मशीनों वगैरह लेकर आनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर मैं उनका क्या करूँगा, खनन शुरू कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा खर्चा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आएंगे दोनों ही खनिज के अंतर्गत, लेकिन जहाँ मेरा खर्चा कम होगा उसी चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, अयस्क का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, एक शब्द है ये याद रख लेना, बायोलीचिंग क्या होता है। तो जब किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण, मतलब धातु निकाली जाती है, जब किसी अयस्क से हम क्या निकालेंगे, धातु निकालते हैं। ठीक है, निष्कर्षण के लिए किसी जीवाणु
ठीक है, बैक्टीरिया या फिर कवक, ठीक है, कवक को बोला जाता है फंगी का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, बायो लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना कि बायो लीचिंग क्या होता है। ध्यान रख लेना क्या है कि जब अयस्क से हम धातु निकालने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं ये। ठीक है, और इसे ही बोला जाता है बायो लीचिंग बोला जाता है। क्लियर, बस यहाँ तक इतना याद रख लेना। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी धातु किस अयस्क से प्राप्त की जाती है, कि कौन सा मेटल है और उसका और कौन सा है। ठीक है, तो ये मुश्किल से 10-12 है, अपनी उंगलियों पे इनको याद रखना। तो सबसे पहला है मेरे पास सोडियम। सोडियम जो है वो प्राप्त किया जाता है, एक तो आम भाषा में हमें पता ही है NaCl। अगला चैप्टर हमारा यौगिकों के बारे में ही होगा, वहाँ हम इनके सूत्र वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमक, तो फॉर्मूला ही आ गया उसका NaCl। तो क्या मिलेगा मेनली मेरे को इसमें से, सोडियम मिलेगा। ठीक है, तो आम भाषा में ध्यान रख लेना कि सोडियम जो है वो प्राप्त किया जा सकता है किससे, नमक से। लेकिन ये सबको याद है, जो याद करने की चीज़ है वो क्या है, चिली सॉल्ट पेटर। ठीक है, बारूद बनाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो जो बंगाल था वो फेमस इसी चीज़ के लिए था। ठीक है, तो चिली सॉल्ट पेटर से क्या प्राप्त की जाती है भैया जी, तो ये प्राप्त की जाती है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट वन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस किस से प्राप्त किया जाता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो दो चीज़ें, मतलब है तो चार लेकिन हाईलाइट मैंने दो ही कर रखे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ये वाली। तो पहला है बॉक्साइट, ध्यान रख लेना किसका और है ये, एल्यूमिनियम का, मतलब इससे मेरे को क्या प्राप्त होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। दूसरा है कोरंडम, ठीक है, ध्यान रखना ये भी कोरंडम। इसके अलावा है क्रायोलाइट और डायस्पर। ठीक है, इन सब से मेरे को क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट वन आता है आयरन, लोहा। अब लोहा जो है, ठीक है, जो हम देखते हैं घरों में देखते हैं ना लोहा, आयरन सरिया वगैरह, ये है। लेकिन इसका जो कच्चा माल होता है उसका क्या नाम है, तो ये हमको प्राप्त होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। ये ध्यान रख लेना, यही चार जो हैं ये मेन और हैं किसके, आयरन के। और इसमें जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, मैग्नेटाइट, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है इसमें ध्यान रखना 70% के आसपास मेरे को क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। ठीक है, जैसे कोयला होगा, कोल होगा, तो कोयला भी हमारे पास 4 तरह का होगा, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का होगा वो हमारे पास होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 80 से लेकर 90% के आसपास होती है। ठीक है, तो चिली सॉल्ट पीटर से क्या, सोडियम, बॉक्साइट और कोरंडम से क्या, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट से क्या मिलेगा मेरे को, आयरन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, कैल्शियम किस किस से प्राप्त किया जा सकता है, तो कैल्शियम जो आएगा सिंपल हमारा कार्बोनेट है, जिसे चूना भी कह सकते हैं आप, चूना पत्थर वगैरह। ठीक है, और दूसरा आएगा डोलामाइट। क्लियर, तो कैल्शियम और कार्बोनेट और डोलामाइट से क्या प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस किस से प्राप्त किया जाता है, तो डोलामाइट। ध्यान रख लेना, कैल्शियम और मैग्नीशियम लगभग दोनों के और जो हैं वो सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो डोलामाइट यहाँ भी आएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अलग याद रखना है, उसका नाम है मैग्नेसाइट और एप्सोटाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये दो और जो हैं वो किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं। इसके अलावा स्टार मार्क सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पारा, पारा बोले तो मर्क्यूरी। ठीक है, इसका एकमात्र और याद रखना जिसका नाम क्या है, सिनेबार। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, इकलौता सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है। ठीक है, तो सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है, ठीक है, पारे का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, जिंक या फिर जस्ता, ये किस किस से प्राप्त किया जाता है, तो जिंक ब्लैंड से, जिंकाइट से और कैलामीन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, सिल्वर आएगी, चांदी आएगी, किस किस से प्राप्त की जाती है, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। नाम से याद रहेगा, रूबी और हॉर्न सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट वन है गोल्ड, सोना। ठीक है, ये है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा है पैटजाइट और क्रेन राइट भी है, पर ये खासकर दो जो रेड मार्क से हैं, कृपया करके इनको तो याद रखना ही रखना, इनको मत छोड़ देना। ठीक, उसके बाद है कॉपर। कॉपर के लिए हमारे पास आएगा क्यूपराइट और कॉपर पाइराइट। ठीक है, इसके बाद लिख लेना कैल्कोपाइराइट,
एजुराइट और मेलाकाइट। आपको इनके फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल साइंस ही पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं है। हमारा मोटिव आपको साइंटिस्ट बनाना नहीं है, हमारा मोटिव सिर्फ आपको साइंस का जर्नल इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में बस जर्नल इंट्रोडक्शन ही आएगा साइंस का, ठीक। हाँ, अगर डेडिकेटेड ही आएगा साइंस के लिए तब हम इसके फॉर्मूले करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगला जो चैप्टर आएगा वहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर फॉर्मूले याद भी करने हैं, ठीक है। जो बेसिक है, जो हमारे डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनके याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन आएगा हमारे पास जिप्सम, ठीक है। जिप्सम आएगा हमारे पास फ्लूस, ओस्पार और फास्फोराइट, ठीक है। इसके अलावा है शीशा, डबल स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहाँ मतलब इसका जो अयस्क है ये कहाँ है, मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है गैलेना, ठीक है। तो सिनेबार किसका है, पारे का है। गैलेना किसका है, शीशा या फिर लेड का है, ठीक है। और लास्ट वन याद रखना, एक हमारे पास सबसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, यूरेनियम। ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है जिंक ब्लेंड से, ठीक है। इसके अलावा अगर इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा जियोग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पढ़ें तो यहाँ पर आपको पूछी जाती है कि भारत में कौन सी चीज़ कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। यही पूछ लेगा वो कि यूरेनियम भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता, विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, भारत में गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, चांदी कहाँ मिलेगी, पारा कहाँ मिलेगा, ठीक है, शीशा जिप्सम कहाँ मिलेगा, शीशा कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम किसके अंतर्गत कवर करते हैं, उसको ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ सिर्फ आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि अगर न्यूज़पेपर में आ गया कि हाँ चिली सोल्ट पीटर क्या है, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि चिली सोल्ट पीटर से क्या है, सिर्फ एक अयस्क है और इससे क्या प्राप्त की जाती है, एक धातु प्राप्त की जाती है जिसका नाम क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो इनको भी याद कर लेना। तो 2 चैप्टर हो गए हमारे। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा MCQ का, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो हमारे यौगिक हैं, महत्वपूर्ण जो हमारे क्या हैं, कंपाउंड, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एकेडमी, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें। धन्यवाद।